नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब आने शुरू हो चुके हैं ऑन द इंडिया ईयू ट्रेड डील। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये सब बोला था कि वहां से एक मेल्टडाउन मोड में जवाब आएंगे, बट उसमें जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड किस तरह से गेम पूरी आगे बढ़ी है और किस जगह पे आके आज खड़ी है। सबसे पहले आपको देखें जी, जो फॉल्ट लाइन था इंडिया यूएस के बीच में, ये दरार बढ़नी शुरू हुई जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई। इन लोगों को लगा था उस समय भी कि इंडिया, और इस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, ट्रंप नहीं था। इन लोगों को ये लगा कि भैया ट्रंप इंडिया पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे एंड वी विल बी एबल टू ब्रेक ऑफ इंडिया फ्रॉम रशिया। यहाँ तक हमने देखा कि भई एक टाइम था कि हमको बड़े सैंक्टिमोनियस से स्टेटमेंट्स मिलते थे यूरोप से भी और अमेरिका से भी, जहाँ पर हमको बोला जाता था कि भई प्लीज़ बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल जो था और हमारे पास जो एक रिफाइनिंग मार्जिन का एक आर्बिट्राज का जो एक एडवांटेज था, उसका हमने फ़ायदा लिया। यूएस ने इनिशियली इसको टॉलरेट करा, उसके बाद आके इन लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू करा बाय द एंड ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि हम ही बोल रहे थे यार इनको लेने के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको याद होगा, चारों तरफ से ये प्रेशर काफी आया था। एंड में ये दे बेसिकली साइलेंटली टॉलरेटेड इट बिकॉज़ उनको लगा कि भाई टेम्पररी चलेगा, इट विल नॉट बी दैट मच, और इवेंचुअली इंडिया विल कंप्लाई अंडर प्रेशर। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई और आए डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने इस टाइम तक इस पूरी चीज को कमर्शियलाइज कर दिया था। मॉरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड इज ट्रेड एंड मोरालिटी इज इट्स ओन प्लेस। तो हमने उसको मॉरलाइज नहीं करा एंड हमने उसको पूरी तरह से कमर्शियलाइज करा। जैसे ही ट्रम्प साहब आए, ट्रम्प और मोदी के बीच में मीटिंग हुई और वहां पर कहीं ना कहीं जो वार्मथ और एक जो हैंडशेक फ्रेंड और ये सब चीजें हुई, बट बैकडोर में काफी सारी डिसएग्रीमेंट्स हुई, इसके बारे में भी हमको पता चला। एंड ट्रंप ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, मोदी ने बोला भैया प्रेशर तो मैं लूंगा नहीं, एंड ही बेसिकली बैक्ड ऑफ। और ये चीज फिर बिल्डअप हुई मार्च अप्रैल में, जब 22 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर का जो एक प्रीकर्सर इवेंट हुआ, जो था अटैक एक पहलगाम के अंदर। फिर हमने देखा कि भाई यूएस की तरफ से एकदम एक नहीं नहीं, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, इंडिया एज अ मैच्योर प्लेयर, वो अपने आप देखेगा क्या करना है। और जिस तरह से उसके बाद पाकिस्तान की ठुकाई हुई, वहां पर एक बड़ा एक गेम निकला। क्योंकि देखा कि भई पाकिस्तान ने अपनी ज़ुबान पूरी लगा दी ट्रंप के नीचे पैसे-वैसे दे के, काफ़ी काफ़ी हद तक उसने एक एक गेम खेलने की कोशिश करी, एक पूरा प्रोपेगेंडा नैरेटिव खेलने की कोशिश करी जो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ेवर करा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये देखा कि भई ये जो नैरेटिव है और ये जो प्रोपेगेंडा है उसको फ़ेवर करता है और पाकिस्तान एक मीनेबल प्लेयर बन के आता है, तो उसने इंडिया को प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करा। उसके बाद उसका जो एक्शंस थे, सीज़ फायर मैंने कराया, मैंने कराया, वाज़ बेसिकली पॉलिटिकल प्रेशर, एक वेस्टर्न नैरेटिव को पुश करने के लिए और कहीं न कहीं आपको एक 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 तरह से प्रेशर डालने के लिए कि यार अब तो मान जाओ, वो भी नहीं हुआ। फिर एक फेज़ आया कि ट्रंप के टैंट्रम्स आए। जब टैरिफ शुरू हुआ, सैंक्शंस आए, रशियन ऑयल, रशा एंड हमने देखा कि उसका भी पुशबैक आया। यहाँ तक कि बोला गया कि 3 महीने में मोदी आके यहाँ पर माफ़ी माँगेगा और ये चीज़ बोली गई अगस्त में। एनीवेज़ टाइम निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया और सैंक्शंस का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स हुआ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, उसने एक बूस्ट दिखाया। ये चीज़ आके खड़ी हुई इस समय पे जहाँ पर यूरोप और अमेरिका के बीच में धीरे-धीरे करके डिफरेंसेस यूक्रेन के ऊपर बढ़ने शुरू हो गए। सो यूरोप को दिखा कि भई हमको तो थोड़ा हेजिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो साला हमको खा जाएगा, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। तो यूएस ने जिस तरह से दुनिया पे प्रेशर डलवाया, उसने उसी तरह का प्रेशर यूरोप के ऊपर डलवाया और काफ़ी हद तक एक प्रेशर टैक्टिक खेलने की गेम शुरू करी। ऑल्दो लेट मी जस्ट से दैट इन ऑल ऑनेस्टी, जो ट्रम्प कर रहा था यूरोप के साथ, मैं बड़ा उसका सपोर्टर हूँ क्योंकि यूरोपियंस हैव बीन द स्पॉयलर्स एज़ फार एज़ द यूक्रेन वॉर। आई सपोर्ट व्हाट ही वाज़ डूइंग। लेकिन यूरोप ऑफ कोर्स रिएक्ट करेगा उसको। तो उसने रिएक्शन कैसे करा, जो 18-20 साल से एक डील बैठी हुई थी, उसकी तरफ वो चले गया कि चलो भई आ जाओ साइन करते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे उस अभी भी जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे कि भई डील इज़ साइन्ड, अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। तो वो लीगल जो चीज़ें होती हैं वो करना है, काफ़ी कुछ करना है और अगले साल तक ये चीज़ ऑब्वियसली आपके सामने आएगी। सो ट्रम्प की तरफ से क्या रहा कि भैया हार्ड कोएर्जन, टैरिफ्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स और कहीं न कहीं एक करके उसने भारत के ऊपर प्रेशर बना के रखा। यहाँ तक कि ट्रम्प ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट के साथ
टैरिफ का केस है, उसके अंदर भारत का केस नेशनल सिक्योरिटी के दौर पे वहाँ पर लगाया। अब वो भी थोड़ा-सा कहीं लिम्बो के अंदर है, तो कहीं न कहीं मोरालिटी पे लिंकेज करी, बट वो ऑफ कोर्स आज के दिन पे चलता नहीं है। एक और इन लोगों ने लिंकेज करी जहाँ पर फेंटेनिल का नाम आया। भारत को बोला गया कि साहब आपकी तरफ से बड़े सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो फेंटेनिल का इस्तेमाल करती हैं और फेंटेनिल के जो प्रीकर्सर केमिकल्स हैं, उसकी वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और आप देखेंगे कल परसों में एक मीटिंग हुई, जहाँ पर इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप। तो भैया कहीं न कहीं ये एक बैलेंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर रशियन ऑयल का गेम नीचे जाता है, तो ये एक दूसरा एक तरीका रहेगा कि भारत के ऊपर वो प्रेशर जो बना के रखना है इनको, बना के रखेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है द ड्रग क्राइसिस इज अ कोर नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। डायरेक्टर कार्टर दिस एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप लेवरेजेस बायलैटरल पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट फैमिलीज व्हाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग लेजिटिमेट इंडस्ट्रीज। ठीक है? तो वो आपको बोल रहे हैं कि साहब आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें से ये सब चीज़ें होती हैं और देखिए हमको आपको कुछ करना पड़ेगा हमको। सो दे आर ट्राइंग टू पुट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेशर। आपने देखा अडानी का गेम वापस से खड़े देखिए खड़े हो गए। सो दिस इज़ ऑल प्रेशर टैक्टिक्स, दिस इज़ ऑल प्रेशर टैक्टिक्स जहाँ पर आपके इंटरनल ऑडियंस के साथ, आपके इंटरनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल के ये कहीं न कहीं एक एक्सटर्नल गेम खेलना चाहते हैं। यूरोप ने एक टर्न लिया, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? यूरोप ने बेसिकली एक टर्न ऐसा लिया कि भई वो ट्रम्प से पूरी तरह से कन्फ्रंट नहीं करा, बट ट्रम्प के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में उसने थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू करा। यूरोप ने ट्रम्प के साथ अपनी डील खत्म करी और नेक्स्ट डे आके यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स यहाँ पर साइन करी एंड दिस थिंग टेरिफाइज़ वाशिंगटन। इसके बारे में इनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका 1-2 स्टेटमेंट्स हैं। ज़रा पहले उसको सुन लेते हैं, देन वी कैन टॉक अ लिटिल मोर। ये है रिप्रेजेंटेटिव गियर, तो सुनते हैं इनकी बात। 25% tariff on India with respect to purchasing Russian oil, don't we? We do. That's on top of the 25% reciprocal tariff. So yes. And how is India done on that? Do we have a, do we have a report card? Are they still buying Russian oil, or are they cooperating, or what? They have made a lot of progress on this. I'm in frequent contact with my counterpart in India. I have a great working relationship with him, but they still have a ways to go on this point. They like the discount that you get from Russian oil. It's close by, so it's hard for them. The Treasury Department has put into place, a few weeks ago now, more significant sanctions. So we expect India to continue to wind that down, but we're watching it closely. Jameson, how is there any updates on the EU-US 25? ठीक है, और एक और उनका स्टेटमेंट आया तो जरा उसको भी देख लेते हैं। Deal. I do. First of all, strategically, it's important to understand that because President Trump has prioritized domestic production and essentially started charging a fee for other countries to access our market, these countries are trying to find other outlets for their overproduction. And so the EU is turning to India to try to find a place. The EU is so trade dependent, they need other outlets if they can't keep sending all their stuff to the United States. I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, India is going to have a heyday with this. They have low-cost labor. And it looks like the EU is doubling down on globalization when we're trying to fix some of the problems of globalization here. सो अगर आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि नहीं ये ऐसा नहीं है, हम देखेंगे इसको, बट दूसरी तरफ से एक ये भी बड़ी क्लियर चीज बोली कि इंडिया गॉट द बिगर एंड ऑफ द स्टिक। नाउ इसका मतलब ये है कि काफी टाइम से जो हम लोग एक चीज कर रहे थे कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करना है हमको, राइट? डाइवर्सिफिकेशन करना है और उस डाइवर्सिफिकेशन के चलते हमने काफी चीजें करी, जहां पर आपने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करा, आपने अपना अपने अपने नए मार्केट्स ढूंढे और काफी कुछ करा। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है जहां पर आप इस जगह पे बैठे हो, ठीक है? सो दिस इज नाउ बेसिकली एन आफ्टर शॉक। यहाँ पर एक दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया कि भई जो उनकी बसंती है, ठीक है? स्कॉट बेसेंट, उसने भी यही बोला कि साहब देखिए यूरोप इतना पागल आदमी है, ये पागल लोग हैं, पहले तो हमारे साथ इंडिया को टैरिफ और सैंक्शन नहीं लगा रहे थे, उसके बाद जाके वो इंडिया से तेल भी लेते हैं, उसके बाद जाके अभी ट्रेड डील भी कर ली, तो हमारे देखो हमने इतना काम करा इंडिया को रोकने के लिए और ये यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहे। ठीक है? और ट्रम्प की जो पॉलिटिकल लाइन अगर आप देखेंगे, ओह! इंडिया इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज़ दिस, इंडिया इज़ दैट। बेसिकली क्या है, ट्रम्प की टीम और ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी है कि इंडिया को डायरेक्ट अटैक करने से इनके ऊपर काफ़ी ब्लोबैक आता है। तो वो दैट दे आर नॉट डूइंग बट दे आर कीपिंग दैट प्रेशर अप। सो पब्लिक टैक्टिक्स जो ये फालतू के जो उनके ड्रामे होते थे, दैट इज़ कम डाउन, बट जो प्रेशर टैक्टिक्स है दैट हैव एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग अप।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं, मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच। ब्लूमबर्ग में यही जो इनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहते हैं इंडिया हैज़ टू डू मोर वर्क इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई यूएस कंसर्न्स अबाउट इट्स परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आता है डेली टेलीग्राफ से एक स्टेटमेंट, ईयू हैज़ टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू मोदीज़ फ्रेंडशिप विद व्लादिमीर पुतिन टू क्लेम मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स विद इंडिया एज़ अ विक्ट्री, बट द हिंदू नेशनलिस्ट स्ट्रांगमैन इज़ द रियल विनर। ठीक है? तो ये आपको दिखता है दिस इज़ अ प्योर नैरेटिव जो ये लोग हमेशा खेलते हैं कि भैया हिंदू नेशनलिस्ट, फैसिस्ट ये वो दिस ऑल नॉनसेंस दैट दे कम अक्रॉस, बट द बॉटम लाइन इज़ दे आल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि भैया इंडिया को यहाँ पर जैसे उसके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, एक बड़ा क्लियर यहाँ पर एक विक्ट्री मिली है। नाउ इसके बाद जैसे आज सुबह मैंने पथिकृत भाई से बात करा, भैया कनाडा को इसके साथ ऊपर जोड़ लो। सो द मेल्टडाउन इज़ एक्चुअली रियल, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड किसी तरह से आपको ये कोने में डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। They will not stop at this. They will take advantage of any situation inside या फिर आपके लिए ये सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। जैसे अडानी का ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये फेंटेनिल के ऊपर इश्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे इश्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपने लीक्स देखे ये जो चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज़ गोना बी अ कंटीन्यूअस प्ले। ये रुकेगा नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि यहीं से खत्म हो जाएगा, नहीं। दिस विल एक्चुअली कंटिन्यू ऑन इन अ डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर। तो एक मेल्टडाउन बड़ा रियल है एंड वी कैन सी दैट इनको काफ़ी दर्द हुई है विद द फैक्ट दैट आपने ये डील करी है। एंड दूसरा चीज़ कि इनको एक ये भी दर्द हुआ है कि भैया हमारी जो एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, वो काम नहीं करी हैं। एंड यू नो व्हाटएवर यू से एक एक जो सुपर पावर है, उसको ये रियलाइज़ेशन होना कि उसकी जो प्रेशर टैक्टिक्स है, वो काम नहीं कर रही हैं, इज़ अ बिग, बिग थिंग। इट्स नॉट समथिंग स्मॉल और ईज़ी जहाँ पर इस तरह की एक सुपर पावर ये एक्सेप्ट करती है। सो द शेयर फैक्ट दे आर कमिंग आउट एंड एक्सेप्टिंग दिस शुड टेल यू समथिंग राइट देयर। ये गेम जैसे मैंने बोला खत्म नहीं हुई है, इसके ऊपर नज़र हम रखेंगे। लेकिन लाइक आप वीडियो को करिए सबसे पहले एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। यू नो हमारा चैनल थोड़ा-सा अभी साँस लेनी शुरू करी है, सो प्लीज़ हेल्प अस ब्रीथ अ लिटिल बिट एंड प्लीज़ इंटरैक्ट विद द चैनल सो दैट ये जो भी शैडो बैन और जो भी चीज़ें हैं वो हटें। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल की तरह अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आज दोपहर में हम मिलेंगे ब्रिगेडियर पांडे से जिनसे हम बात करेंगे कंटेनमेंट ऑफ चाइना की, क्योंकि किस तरह से यूएस की पॉलिसी जो बदल रही है ऑन द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, द ईरान गेम, वेनेजुएला, तेल रोकने की जो पूरी कोशिश हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद से, जहां पर एक बड़ी रेवलेशन आपके सामने आने वाली है अबाउट द ईरान गेम एंड यूएस। नमस्कार।